मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। ऐसी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में पहली बार देखने को मिलेगा। इस शिवरात्रि से पहले यदि तुमने यह संदेश को देख लिया तो तुम्हारे जीवन में वह खुशियां मिलेगी जो तुमने कभी सपनों में भी नहीं देखे होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं देवों का देव महादेव आज महत्वपूर्ण रूपी संदेश तुम्हें देने आए हैं। मेरे बच्चे, इसे अगले 3 घंटे के अंदर इसे पूरा देख लिया तो तुम्हारे जीवन खुशियों से भर जाने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी कहते हैं तुम अपने मार्ग से भटक गए हो, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें बता दूं, मेरे इशारों के बिना दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम्हारे साथ जो भी घटना घटित हो रहे हैं उसके पीछे कोई बड़ा रीजन है। इसलिए मेरे बच्चे, इन सारी चीजों को अपने मन से, ख्यालों से त्याग दें और आगे की ओर बढ़ते रहे। आज के बाद से तुम्हारी हर चिंताओं को समाधान करने के लिए तुम्हारे आगे मैं स्वयं खड़ा हूं। यदि तुम्हें विश्वास हो तो एक लाइक करके टाइप करें, हम आपके साथ हैं भोलेनाथ जी। अभी टाइप करें। महादेव जी तुम्हारे हर मनोकामनाओं को पूरी करने जरूर तुम्हारे घर आएंगे। मेरे बच्चे, तुमने एक छोटी सी गलती करके अपने आगे के मार्ग बंद कर लिए हैं। तुमने बैठे बैठे अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाली कम कर ली है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सदैव अपने भक्तों के साथ रहता हूं और मेरे भक्त कोई भी मुसीबत में जाने से पहले यदि मेरे भक्त के दिल में मेरे प्रति प्यार होते हैं तो मैं वहां जरूर अपने भक्त का मदद करने पहुंचता हूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो हर हर महादेव, मैं आपके साथ हूं, टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में तुम्हारे साथ घटित होने वाला उन सारी सच्चाई के बारे में बताने वाले हैं, तो इस संदेश को अंत तक जरूर देखें और इस बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो तुम्हें बहुत बड़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम जब कोई गलत रास्ता चलते हो तो हमें बहुत तेज होता है। मैंने पहले भी कई बार इन सब चीज़ों से अवगत करवाया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे आगे की स्थिति देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया है और मैं तुम्हारे लिए सारी मार्ग प्रशस्त करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम इस मार्ग पर कठिन मेहनत करोगे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, किंतु जब आगे चलकर तुम्हारे साथ में कुछ नहीं लगेगा और टूट उन्हें आते देख चिंता और परेशानी होगी। तुम्हारी इसी दशा को देखकर मैं बार बार तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। मेरे बच्चे, तुम भाग्यशाली हो और जो महादेव जी तुम्हारे लिए इतनी बड़ी चिंता कर रहे हैं और तुम्हारे लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तुम अपने प्रिय महादेव जी को कभी भी अपने से दूर मत करना। यदि आप महादेव जी पर सच्चे मन से विश्वास करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना कि महादेव जी की हर नई अपडेट आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और भाभी के लिए महादेव जी आपको समस्याओं से अवगत कराते रहेंगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी संपूर्ण जीवन का अवलोकन कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में कैसे क्या चल रहा है वह सब मैं तुम्हें बताने आया हूं। वीडियो में लगातार बने रहे। मेरे बच्चे, हार्दिक की इच्छा होती है ये वह अपने जीवन में क्या करे कि उसका आने वाला जीवन बेहतर हो सके, जिससे उसे सब सुख सुविधा मिल सके, जिसकी कल्पना करता रहता हूं। मेरे बच्चे, कुछ वक्त की शायद ही तो होती है जो अपनी भावनाओं के अनुसार इच्छा प्रकट करते हैं। उन्हें जितनी आवश्यकता होती है वह उतना ही मांगते हैं। जरूरत से ज्यादा हुआ कुछ भी नहीं मांगते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी इच्छाएं अनंत होती हैं। इनकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती है। उन्हें जितना मिलता इतने ही इच्छा उनकी बढ़ती जाती है। उनकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। वह इस प्रयास में इधर उधर के मार्ग चुनते रहे हैं। आज यह करेंगे तो करेंगे। इच्छाओं की सीमा अनंत होने के कारण वह हमेशा दुखी और परेशान रहते हैं, क्योंकि वह दिन रात यह सोचते रहते हैं कि वह वस्तु हमें कैसे प्राप्त होगी, उसके लिए हमें क्या करना होगा।
यदि उन्हें इसके लिए कोई बुराई का रास्ता चुनना पड़े तो वह बहुत आसानी से उसका चयन कर लेते हैं। नहीं सोचते हैं कि इसका आगे चलकर क्या परिणाम देखने को मिलेगा। वह किसी भी चीज की चिंता ना करते हुए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बहुत बड़ा कार्य करने लगते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रहते हैं। समस्याएं उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं। ये सब करते करते उनका अंत समय आ जाता है, किंतु उनकी इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता है। मेरे बच्चे, जिन लोगों की चाह सीमित होती है वही व्यक्ति आगे चलकर सफलता मान सकता है। वह भी उतने में ही खुश रहता है जितना भगवान से उन्हें दिया होता है। वह आगे की फिक्र नहीं करता है। तब भविष्य और मुझ महादेव पर छोड़ दो, हमें जीवन का खुशी खुशी निर्वाह करता है। यदि आप महादेव जी को सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जी टाइप करें और मेरा आशीर्वाद पाने के लिए मेरी भाग्यशाली संख्या 680 टाइप करें कि महादेव जी ने हमें उपदेश करते हुए हमें अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं जो हमारे जीवन में निरंतर चल रही है। महादेव जी, आपके लिए खेद है। मेरे बच्चे, मेरी संतान गलत फैसला ले लेती है। मेरे बच्चे, आप उस खोज में कार्य कर रहे हैं जो आपके जीवन के लिए अहम भूमिका रखता है। मेरे बच्चे, आप उस दौर से गुजर रहे हो जहां पर आपको परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, जिस कारण से आप भूल चुके हैं आपकी स्थिति इतनी खराब है कि आपकी सहायता करने वाला रोल नहीं। आप जिससे भी सहायता मांगते हैं वह दे कि आपको तुरंत इनकार कर देता है, और यह समझ में नहीं कि आप क्या करें क्या ना करें। इसलिए आपका साहब दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। आप अभी जितना हो सकता था उसकी सहायता करते रहते थे, किंतु आज जब आपका समय खराब चल रहा है और आपकी स्थिति ठीक नहीं है, तब आपकी सहायता करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। परंतु मेरे बच्चे, तुम आप बिल्कुल चिंता ना करो। मैं अब आपके जीवन को नया रूप देने वाला हूं। मैं महादेव कभी भी को अकेला और असहाय नहीं छोड़ सकता हूं और ना ही किसी की पीड़ा देख सकता हूं। तुम मुझ महादेव पर भरोसा करते रहिए। पुष्टि करने के लिए मेरी तक संख्या 444 टाइप करें कि महादेव जी ने हमारे जीवन का सही से अवलोकन किया है और हमारे जीवन में एक सकारात्मक पहला बनाकर आए हैं जो हमें सकारात्मक की ओर ले जाएंगे, और मैं महादेव जी का जीवन भर आभारी रहूंगा। मेरे बच्चे, आप अपने अच्छे दिन की अनुभूति करना चाहते, किंतु समय आपका साथ नहीं दे रहा है। आप हर उस चीज को करने के लिए असमर्थ हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। तुम अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हो, किंतु तुम्हारा हर प्रयास असफल हो जा रहा है क्योंकि तुम सही दिशा का अवलोकन नहीं कर पा रहे हो। हमें किस दिशा के मार्ग पर चलना चाहिए? जल्दबाजी और आवेश में आकर तुमने गलत मार्ग चुन लिया है जो तुम्हें इधर उधर भटक रहा है, तुम्हारा कीमती समय नष्ट कर रहा है, तुम्हारी सारी मेहनत और परिश्रम बेकार होता जा रहा है, परंतु तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है। मेरे बच्चे, तुम रास्ता गलत क्यों सकते हो कि तो तुम बुराई का मार्ग कभी नहीं छू सकते हो, क्योंकि तुम ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति हो, चाहे जो भी हो जाए। परंतु तुम कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करोगे जिससे कि तुम्हारे चरित्र पर दाग लगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें सही मार्ग का चयन करने वाला हूं, जिस मार्ग पर तुम्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी और तुम आसानी से अपनी मंजिल को जो प्राप्त कर सकोगे। मेरे बच्चे, रास्ता कठिन हो या आसान, उस पर इस समझदारी से चलना चाहिए कि वह चाहकर भी तुम्हें असफल ना कर पाए। मार्ग पर चलने से पूर्व अपने मन की गहराई से विचार करना चाहिए और अपने घर पर किसी बड़े की आज्ञाकारिता में वह करना चाहिए। इस प्रकार से यदि तुम कोई भी कार्य करोगे तो उसमें तुम कभी भी आजकल नहीं होगे। आज्ञाकारी का मेन यह कार्य करना चाहिए। किस प्रकार से यदि कोई भी कार्य करोगे तो उसमें तुम कभी भी असफल नहीं होंगे और तुम्हें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाला मैं तुम्हारे लिए बेहतर से भी बेहतर होने वाला है, क्योंकि अगला महीना आपके लिए खुशियां लेकर आने वाला है, क्योंकि मैं महादेव जी आपके जीवन में हस्तक्षेप करने वाला हूं। मैं तुम्हें सही मार्ग पर ले जाऊंगा।
अच्छे मार्ग का चयन करवाता रहूंगा, जिससे तुम्हारे मार्ग की सभी मुश्किलें दूर होती चली जाएंगी, पुष्टि करने के लिए और मेरा आशीर्वाद पाने के लिए। मेरी शक्तिशाली संख्या 555 टाइप करें और वहां देव जी के नाम और पूजा करें। उनसे प्रार्थना करें कि महादेव जी हमारे सभी मार्ग बिना बाधाओं खोलने वाले हैं। महादेव जी तुम्हारे लिए उन योजनाओं को तैयार किया है जो आगे चलकर कभी भी असफल नहीं होंगी और तुम ही सही मार्गदर्शन करेंगे। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने तेरे महादेव जी के ऊपर पूरा विश्वास रखना पड़ेगा। तभी तुम्हारे जीवन में महादेव जी का आशीर्वाद शब्द है तुम पर पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिसे आज तक महादेव जी के ऊपर भरोसा रखा है, उसके सारे मुरादे, उसके परेशानी को डी से मुक्ति दिलाया है। महादेव तो देवों का देव, हाथों का नाथ भोलेनाथ कहा जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी अपने मन में ऐसा विचार नहीं लाना है कि ऐसा दुनिया में कभी नहीं होता है। मेरे बच्चे, दुनिया में सबसे बड़ा विश्वास होता है। जहां विश्वास है वहां भगवान का भी वास है। इसलिए मेरे बच्चे, सबसे बड़ा सच्ची भक्ति विश्वास श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए। जहां श्रद्धा पूर्वक भक्ति होती है वहां भगवान भोलेनाथ से उसे घर में प्रकट हो जाते हैं और लक्ष्मी जी का विवाह सोते हैं और जन लक्ष्मी जी का वास होते हैं। उसे घर के हमेशा कल्याण होते हैं। उसे घर के हर सदस्यों के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा होते हैं और माता लक्ष्मी जी की भी कृपा होते हैं। और कुबेर महाराज, उसके ऊपर अपने कुबेरों का ध्यान खजाना लूटने हैं और उसके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। इसलिए मेरे बच्चे, शांति बनाए रखें, विश्वास और भरोसा बनाए रखें। तुम्हारे जीवन में हर ख्वाहिश है पूरी होने वाले हैं, लेकिन समय से पहले कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, समय का इंतजार करें, विश्वास रखें, भरोसा रखें। आज जो तुम्हारे पास तेरी खराब है को एक ना एक दिन बदल जाएगी। हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता है। क्या याद रखना, आज दुख है तो कल सुख जरूर होगा। विश्वास रखें, तुम्हारे जीवन खुशियों से भरने वाला है। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।